हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी आने वाली है। 52,000 पदों से ज़्यादा ही लगभग वैकेंसी आएगी। उसके लिए हम साइंस का सिलेबस यानी विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, ये आप लोगों के कमेंट पे ही मैं ये सिलेबस बना रहा हूँ। कई लोगों का कमेंट ये आया था कि साइंस का भी सिलेबस अलग से बना दीजिए, ठीक है। तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बीपीएससी कोई अलग से बस सब्जेक्ट बताती है, यानी आपको बस बताया जाएगा कि मतलब देखिए, जो मैथ साइंस कंबाइंड रहेगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे 6 to 8 में जो होगा वो मैथ्स भी पूछा जाएगा, अभी तक तो यही चांस है, और साइंस भी पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी मार्क्स रहेगा मिला के पूरा दोनों हाफ हाफ करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैं साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, बीपीएससी सिर्फ बोलेगी कि साइंस, मतलब आपको बस विज्ञान बता देगी, विज्ञान के बारे में बस विज्ञान बताया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है अच्छे से, मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको। बीपीएससी सिर्फ यहाँ पे बस इतना बताएगी आपको कि विज्ञान देंगे हम, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। आपने इससे पहले वाले में भी 9, 10, 11, 12 में देखा होगा, वहाँ पे बस सब्जेक्ट बताया गया। बीपीएससी क्या बोलती है, सब्जेक्ट के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। और जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम सतही ज्ञान नहीं पूछेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी डिटेल पढ़ सकते हो, जितना अच्छे से अच्छे डीपली उतना पढ़िए, ठीक है। और आपने उसका एग्जाम्पल देख ही लिया होगा पेपर में, जो अभी पीआरटी का पेपर हुआ था, आपने देखा था क्या लेवल था मैथ्स का। बोलते हैं पीआरटी का पेपर है, और मैथ्स ऐसा आया था कि 10th लेवल के ऊपर ही आया था, 10th 11 12th, मतलब 10th तक मान के चलिए 10th लेवल का आया था पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल तो देखिएगा बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो 6 to 8 का साइंस का मैं लगभग सिलेबस बता रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने यह सिलेबस यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती से लिया है, यानी 6 to 8 की वैकेंसी से लिया है, ठीक है। तो आप लोग जितना भी सिलेबस का टॉपिक हो, अगर इसमें कुछ छूटता है तो सारा सब कुछ कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मत कहिएगा कि ये एग्जैक्ट सिलेबस, मतलब बीपीएससी की तरफ से नहीं। बीपीएससी फिर से बता रहा हूँ, बीपीएससी बस साइंस बोलेगी, उसमें आपको अंदर क्या है उस सारा सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। बीपीएससी का कहने का मतलब यही रहता है, ठीक है। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो बस मैं एक मतलब इतना बता दे रहा हूँ कि आप इस बेसिस पे अपना मतलब अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट यानी मैथ्स के और जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उसके साथ साथ मैथ्स का सभी का 1 by 1 वीडियो इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस यानी कि बायोलॉजी का। यहाँ पे कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। आइए देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक। फिर सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु और वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण व जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन, ठीक है। फिर इसके बाद है जंतु की संरचना व कार्य। फिर अगला है सूक्ष्म जीव और उसका वर्गीकरण। फिर आगे कोशिका के अंग तंत्र। फिर आगे किशोरावस्था, विकलांगता। फिर इसके बाद है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र। मतलब लगभग इतना ये बोल दिया है ना, लगभग देख रहे हैं ना, यहाँ पे बोला है कि जीवन, जीव जगत। अब जीव, जितने भी जीव है सभी के बारे में, जीवों का वर्गीकरण, जितना भी उसकी वैरायटी है, तो इसके अंदर बहुत डिटेल्स चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे। और फिर अगला दिया जीवों में श्वसन, उत्सर्जन व लाभदायक जंतु। तो लगभग बायो का सब कुछ पढ़ना है आपको। और एक चीज़ और बता दूं, लगभग इसका लेवल जो रहेगा, हमको लग रहा है 12th तक का लेवल, जो टफ का लेवल रहेगा वो 11 तक 12 तक का लेवल देंगे ही है, मतलब 6 to 8 में। क्योंकि प्राइमरी में जब 10 तक का दे दिए थे, जो टफनेस लेवल है, यानी जो उसका मतलब पेपर का लेवल था वो 10 तक दिया था प्राइमरी में। तो जो 8th 6 to 8 है, तो ये ऑब्वियसली 12 तक का टफ लेवल पूछेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि 12th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है भौतिक विज्ञान में, देखिए मापन है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है आपका ये, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म है, गति मोशन है, बल है, यंत्र है, फोर्स के बारे में। इन सब के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, अगर 10th से 12th तक का देखेंगे, 9th से 12th तक का अगर सिलेबस देखेंगे। फिर ऊर्जा, एनर्जी में सारी एनर्जी आ जाती है, ध्वनि,
स्थिर विद्युत, प्रकाश, लाइट पूरा डिटेल में आ जाएगा। फिर प्रकाश यंत्र, फिर इसके बाद वायु गुण संगठन आवश्यकता उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता उपयोगिता, स्रोत गुण, प्रदूषण, जल संगठन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान में है थर्ड पॉइंट, रसायन विज्ञान में है पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना प्रकृति, अम्ल क्षार व लवण, उष्मा एवं ताप, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद ऐड कर लीजिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगर इसमें होगा तो ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो अम्ल क्षार और लवण वाला, हाँ यही है, ठीक है सॉरी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। उष्मा ताप हो गया। फिर मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज व धातु, कार्बन उनके यौगिक, कार्बन और उनके यौगिक, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इसी के अंदर आ जाती है। और खनिज व धातु ये लगभग इनऑर्गेनिक इसमें पूरा आ जाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सारी एनर्जी इसमें आ जाएगी केमिस्ट्री में जो पढ़ोगे। आवर्त सारणी पढ़ना पड़ेगा, रक्त की संरचना यानी ब्लड, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बायो में भी है ये वैसे, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। तो ये था पूरा डिटेल में सिलेबस। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बीपीएससी कोई अलग से सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराती, बस वो सब्जेक्ट बताती है कि आपको बस विज्ञान पढ़ना है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये सिलेबस मैं लगभग आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ, इस बेसिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही सिलेबस रहेगा, मतलब बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी बस आपको सब्जेक्ट बताती है कि इस सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन पूछेंगे और इसके बारे में आप पूरा डिटेल में जितना जानना हो जानिए। ऐसे अलग से टॉपिक वाइज सिलेबस कोई प्रोवाइड नहीं कराती है, ठीक है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से मैंने जूनियर का सिलेबस लिया है और उसी को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आए थे, इसकी वजह से मुझे ऐसा बनाना पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अदर सब्जेक्ट का भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।